नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 5वें महीने की। इस दौरान आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, शिशु का विकास किस तरह होता है, कौन कौन से लक्षण दिखते हैं और इस समय कैसा आहार लेना चाहिए। अगर आप या आपके घर में कोई महिला 5वें महीने में है तो यह वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। 5 मंथ प्रेगनेंसी इन हिंदी। लक्षण: शिशु का विकास, शरीर में होने वाले बदलाव और आहार किसी भी महिला के जीवन के सभी खास और यादगार पलों में से एक पल प्रेगनेंसी का होता है। यह वो खूबसूरत समय है जब एक लड़की, एक महिला, मां बनने का अनुभव प्राप्त करती है। प्रेगनेंसी 9 महीने की एक प्रक्रिया है जिसके दौरान आपको खुशियों का आनंद लेने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। ऐसा करने से आप और आपका शिशु दोनों सुरक्षित और सेहतमंद होते हैं। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके शरीर और आपके शिशु में कई तरह के बदलाव आते हैं। ये सभी बदलाव बहुत ही नेचुरल होते हैं, इसलिए आपको इनसे घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन पर मात्र ध्यान देने की जरूरत है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने के लक्षण। आज हम प्रेगनेंसी के 5वें महीने के दौरान आपके शरीर में होने वाले बदलाव, शिशु के विकास, आपके आहार और लक्षण के बारे में बात करेंगे। इन सामान्य लक्षण, बदलाव और विकास के अलावा आपको दूसरी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे बात करें। आइए प्रेगनेंसी के 5वें महीने के लक्षणों के बारे में जानते हैं। कमजोरी होना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में कमजोरी और थकावट महसूस करना सामान्य लक्षण है। इस महीने में गर्भ में पल रहे शिशु का आकार और वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी और थकान महसूस होती है। कभी कभी आपको चक्कर भी आ सकता है, लेकिन आपको इन सब से घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कमजोरी, थकावट या चक्कर आने पर तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। शरीर में दर्द होना। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इस महीने में शिशु का आकार और वजन बढ़ता है, इसलिए आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना कॉमन बात है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान गैस और कब्ज की भी शिकायत रहती है, जिसकी वजह से आपको सिर में दर्द हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ होना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन और आपके शरीर का वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने में ज्यादा परेशानी होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और उनकी राय लें। इसके अलावा आपके योनि से सफेद पानी भी निकल सकता है, जिसे ल्यूकोरिया के नाम से जाना जाता है। याददाश्त कमजोर होना। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं जिनका प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप चीजों को भूल सकती हैं, या फिर यूं कहें कि किसी भी चीज को याद रखने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। शिशु के पोषण के लिए आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में खून का निर्माण होता है, जिसके कारण आपके पैरों में सूजन और दर्द भी होता है। नाखून कमजोर होना। प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह, प्रेगनेंसी 20 वीक्स इन हिंदी में, नाखून पर गलत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये कमजोर होकर जल्दी टूटने लगते हैं। लेकिन कुछ मामलों में प्रेगनेंसी के दौरान नाखून मजबूत भी हो जाते हैं, और ऐसा ज्यादातर प्रेगनेंसी 21 वीक्स इन हिंदी 21वें सप्ताह में शुरू होता है। इसलिए इस दौरान आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए। मसूड़ों से खून निकलना। प्रेगनेंसी के 18 से 20 सप्ताह के दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव होने के कारण आपके मसूड़ों से खून आ सकता है। ये प्रेगनेंसी के सामान्य लक्षणों में से एक है, इसलिए आपको इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के बाद यह अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर यह ज्यादा दिनों तक रुक जाए तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच करवानी चाहिए। पीठ में दर्द होना। प्रेगनेंसी के 18वें सप्ताह में शिशु का आकार बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपको पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है। ज्यादातर मामलों में महिलाएं प्रेगनेंसी की पूरी प्रक्रिया के दौरान पीठ दर्द से परेशान रहती हैं। अगर आपके पीठ का दर्द भी लंबे समय तक रहता है या फिर दर्द काफी तेज हो तो डॉक्टर से मिलकर इसके बारे में बात करें। योनि से सफेद स्राव निकलना। प्रेगनेंसी का 19 से 20वां सप्ताह बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दौरान पेट में पल रहे शिशु में कई तरह के बदलाव आते हैं। इस दौरान शिशु का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। आपके शरीर में भी कई तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं, और इसी दौरान आपके योनि, वजाइना से सफेद स्राव, व्हाइट डिस्चार्ज भी आता है, जिसे हम ल्यूकोरिया के नाम से जानते हैं। ये प्रेगनेंसी के आम लक्षणों में एक है। पैरों में सूजन और दर्द होना। प्रेगनेंसी के 21वें सप्ताह के दौरान पेट में पल रहे शिशु का आकार और वजन बढ़ने लगता है, जिसके कारण शिशु को ज्यादा पोषक की जरूरत पड़ती है। ऐसे में शरीर में खून का अधिक उत्पादन शुरू हो जाता है, और इसी दौरान पैरों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं। नसें ब्लॉक होने की वजह से खून पैरों से दिल तक नहीं पहुंच पाता है, और आपको पैरों में सूजन और दर्द की समस्याएं सामने आती हैं। प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह के दौरान होने वाले ये सामान्य लक्षण हैं।
लेकिन पैरों में ज़्यादा सूजन और दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नाक से खून निकलना। प्रेगनेंसी के 21वें सप्ताह में नाक से खून निकलना एक आम बात है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होने के कारण यह समस्या सामने आती है। ये भी बाकी दूसरे लक्षणों की तरह है, लेकिन अगर आपके नाक से ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु का विकास। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान उसकी लंबाई 6 से 10 इंच और उसका वजन 200 से 400 ग्राम तक हो सकता है। शिशु का विकास और उसका स्वास्थ्य आपकी जीवनशैली और खान पान पर भी निर्भर करता है, इसलिए आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए। नीचे हम आपको प्रेगनेंसी के 5वें महीने के दौरान शिशु के अंदर होने वाले विकास और बदलाव के बारे में बता रहे हैं। शिशु के फिंगरप्रिंट बनने लगते हैं। मसूड़ों के अंदर दांत बनने लगते हैं। शिशु का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। शिशु अपनी आंखें थोड़ी सी खोल सकता है। शिशु गर्भ में अंगड़ाई और जम्हाई ले सकता है। शिशु के सीने पर निप्पल दिखने शुरू हो सकते हैं। शिशु का किडनी बनना शुरू हो जाता है। शिशु पेट में लात मार सकता है और चारों तरफ घूम सकता है। हड्डियों और मांसपेशियों का विकास होना शुरू हो जाता है। शिशु की भवें, पलकें, दृष्टि, रोए, कान और नाखून बन जाते हैं। शिशु के स्किन पर ब्लड वेसल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अगर शिशु लड़का है तो उसके टेस्टिकल विकसित होने शुरू हो जाते हैं। अगर शिशु लड़की है तो उसका यूटेरस बनना शुरू हो जाता है और उसमें एग्स आ जाते हैं। शिशु का दिमाग तेज और मजबूत होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शरीर में होने वाले बदलाव। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बेबी बम्प अच्छी तरह से दिखाई देना शुरू हो जाता है और इस सिचुएशन में आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत होती है। इस दौरान बच्चे के आकार और आपके शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं जो कॉमन हैं। लेकिन बदलाव होने के कारण अगर आप अपने शरीर में किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस करें तो तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें। नीचे हम आपको प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में होने वाले कॉमन बदलाव के बारे में बता रहे हैं। यूटेरस का आकार बढ़ना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके यूटेरस का आकार बढ़कर एक फुटबॉल के बराबर हो जाता है। इसलिए आपको टाइट कपड़ा पहनने से बचना और प्रेगनेंसी के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए ढीले वाले और हल्के कपड़ों को पहनना चाहिए। टाइट कपड़ा पहनने से आपको परेशानी हो सकती है। बहुत भूख लगना। पहले की तुलना में प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपको ज़्यादा भूख लगती है। खान पान की चीज़ों को लेकर आपके अंदर बदलाव भी हो सकता है। जहां एक तरफ कुछ महिलाएं हर तरह की चीज़ों को खाना पसंद करती हैं, वहीं आपको कुछ खास चीज़ों को खाने का मन कर सकता है। पेट में खिंचाव होना। पेट का आकार बढ़ने के कारण आपके लिगमेंट में तनाव और खिंचाव हो सकता है, जिसके निशान आपके पेट पर साफ दिखाई दे सकते हैं। इनसे बचने के लिए आप योग और व्यायाम कर सकती हैं या फिर स्ट्रेच मार्क्स क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं। ज़्यादा खिंचाव होने या इसके कारण किसी दूसरी तरह की परेशानी होने पर अपने डॉक्टर से मिलें। हाथ गर्म होना। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कमजोरी होती है, जिसके कारण आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। ऐसा होने के कारण आप अपनी हथेलियों में गर्माहट महसूस कर सकते हैं। हथेलियां गर्म होने के साथ साथ इन पर लाल लकीरें भी उभर कर आ सकती हैं। ये बदलाव आना कॉमन बात है, लेकिन इनकी वजह से आपको कोई परेशानी या तकलीफ हो तो डॉक्टर से मिलकर बात करनी चाहिए। वो आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे आपके शरीर में खून की पूर्ति हो जाएगी और ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बालों में बदलाव होना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शरीर में हार्मोनल बदलाव होने के कारण आपके बाल मोटे हो जाते हैं और इनका झड़ना भी कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में सेवन करने वाले आहार। प्रेगनेंसी के दौरान और खासकर 5वें महीने में आपको अपनी लाइफस्टाइल और खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर में काफ़ी तरह के बदलाव होते हैं और आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास भी इस महीने में काफ़ी तेजी से होता है। लाइफस्टाइल और खान पान में ज़रा सी लापरवाही आप और आपके शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हम आपको नीचे प्रेगनेंसी के 5वें महीने में खाने वाले आहार के बारे में बता रहे हैं। इन आहार का सेवन आप और आपके शिशु दोनों को स्वस्थ रखने में बहुत फायदेमंद होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ और खासकर पानी पिए। प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि अंडा, पनीर, दाल और सोयाबीन का सेवन करें। गाजर, खीरा, टमाटर आदि से बने सलाद को अपने डाइट में शामिल करें। साबुत अनाज जैसे कि ओट्स, कॉर्न, चावल और गेहूं का सेवन करें। फल जैसे कि सेब, केला, संतरा, कीवी आदि का सेवन करें। सबसे खास, किसी भी तरह की समस्या होने पर खुद ही इसका इलाज करने या ढूंढने के बजाय स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताएं। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में किन चीज़ों से परहेज करें? सच तो यह है कि आपको प्रेगनेंसी की पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए।
आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान किन किन चीज़ों का सेवन और किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। डॉक्टर का यह मानना है कि आपको प्रेगनेंसी के 5वें महीने में अपनी लाइफस्टाइल और खान पान पर थोड़ा ज़्यादा और ख़ास ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही ऊपर खाने पीने की चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ हम उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे आपको अवश्य ही परहेज करना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के 20वें और उसके आसपास के सप्ताह के दौरान इन सभी चीज़ों से परहेज नहीं करते हैं तो ये आपके साथ साथ आपके शिशु को भी खतरनाक साबित हो सकता है। शराब और सिगरेट से दूर रहें। कच्चा अंडा या कच्चा मांस खाने से बचें। जंक फूड को ना कहें। कैफीन के सेवन से बचें। कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रहें। अनार, अनानास और कच्चा पपीता से दूर रहें। रैशेज का ख्याल रखें। बाईं तरफ करवट लेकर न सोए। लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने से बचें। ऊपर बताई गई चीज़ों से दूर रहना तथा इनके सेवन से बचना बहुत जरूरी है। इनके अंदर वो सभी अवगुण मौजूद होते हैं जो आपके गर्भपात का कारण बन सकते हैं। किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। प्रेगनेंसी की इस अवस्था में 18 वीक प्रेगनेंसी इन हिंदी आप जिस चीज़ का भी सेवन करती हैं वो अंततः आपके शिशु पर भी असर करती हैं। इसलिए हानिकारक चीज़ों से परहेज और फायदेमंद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। प्रेगनेंसी के 5वें महीने के लिए व्यायाम करना हर इंसान के जरूरी है। ये शरीर को फिट रखने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करता है। सुबह सुबह व्यायाम करने से आपका तन और मन दोनों चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह 20 वीक प्रेगनेंसी इन हिंदी के दौरान भारी सामान उठाना और लंबे समय तक व्यायाम करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन हल्का फुल्का व्यायाम और योग करने की सलाह जरूर दी जाती है। नीचे हम आपको कुछ खास योग के बारे में बता रहे हैं जिनकी मदद से आप खुद को और अपने शिशु को प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह के दौरान प्रेगनेंसी 20 वीक्स इन हिंदी खुश और तंदुरुस्त रख सकती हैं। ये योग निम्नलिखित हैं। सुखासन, वक्रासन, पर्वाटासना, उत्कटासन, तितली आसन। इन सभी योग को करते समय अपने परिवार की किसी दूसरी महिला को अवश्य अपने साथ रखें। योग करने की वजह से किसी भी तरह की समस्या होने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताएं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और 5वें महीने की प्रेगनेंसी से जुड़ी ज़रूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 6ठे महीने की। तब तक अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।